Congress spokesperson Shakil Ahmed told reporters in the national capital that the results of the by-polls were a warning for the Saffron clan. He said that this was the first government whose anti-incumbency factor had set in within 100 days of coming to power. Shakil Ahmed is AICC General Secretary in charge for poll-bound Haryana. Shakil Ahmed said that people did not like the attitude of the BJP government. He said, while the Prime Minister himself kept silent, BJP leaders and ministers played the politics of polarization through various statements. He noted that gaining Congress in Gujarat and Rajasthan was significant, as in the Lok Sabha polls it had drawn a blank in both the states. The Congress spokesman alleged that power had been given to those who incited riots. रिजल्ट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी के लिए भी और हम समझते हैं देश के लिए भी, अन्य जो पार्टियां जीती हैं उनके लिए भी एक अच्छा संकेत है। ये बुरा संकेत है थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो उनकी नीतियां रही हैं उनको लोगों ने नकारा है एक तरह से। ये शायद पहली सरकार है जिसका एंटी इनकम्बेंसी 100 दिनों के अंदर अंदर ही शुरू हो गई। आपको याद होगा कि इसके पहले भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव हुए थे नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर रही थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 54 विधानसभा 54 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस हुए हैं। इनमें 42 में 42 में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी। वो घटकर आधी पे रह गई है, यानी 21 सीटों पर कुल बढ़त उनकी बनी है 54 में। आज जो 33 विधानसभा के चुनाव हुए हैं इनमें से 26 पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, और 26 में से 13 उनके पास सीटें रह गई हैं, आधी सीटें वो हार गए। Powered by NNIS.